हालेलुया मजदन हालेलुया नीस जिदना समल मसीहा अल अजीम नीस जिदना समल मसीहा अल अजीम मरहबा होशना मरहबा। यीशु के खूबसूरत तरीन नाम में, जो नाम सब नामों से आला है, आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबकी खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं और ख़ास तौर पर खुदावंद अपने निजात दहिंदा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने आज ये मुमकिन किया कि आप तमाम मुकद्दसीन के साथ मिलकर इस खूबसूरत महफिल का, मुकद्दस दुल्हन का जो है वो हिस्सा बनकर खुदावंद की पाक हजूरी में शरीक हो सकूं। मैं पास्टर जॉन अशरफ का, उनकी तमाम तर रोया का, उनकी खिदमत का और उनकी तमाम तर टीम का और तमाम हाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिसने आज एक बार फिर मुझे ये मौका, वक्त और घड़ी अता की ताकि आप लोगों के साथ मिलकर खुदावंद के लातब्दील कलाम की खूबसूरत, गहरी और उम्मीद बातों को, जो इंसानी अकल और इदराक से परे हैं, हम मिलकर सीख सके, समझ सके। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूं कि मैं कोई बाइबल मुकद्दस का उस्ताद, कोई डॉक्टर, कोई आलिम नहीं हूं, बल्कि बाइबल मुकद्दस का एक अदना सा तालिब इल्म हूं और गोया अधूरे दिनों की पैदाइश होने के नाते जो भी बातें मैंने खुदावंद के पाक रूह से, कलीसिया के बुजुर्गों से, अपने असातिज़ा से सीखी हैं और वही बातें मैं कलीसिया तक, आप तक और जहां भी खुदावंद मौका देता है वहां बयान करने की कोशिश करता हूं। और आज हम खुदावंद के लातब्दील कलाम में से जो भाई मीटिंग प्रिजाइड कर रहे हैं, मैं उनका भी नहायत शुक्रगुजार हूं। और मैंने जो आज की आयत है वो शेयर की है। अगर कोई भी तलावत में रहनुमाई करे तो खुदावंद आपको बरकत दे, ताकि आज के हम पाक कलाम की तरफ आगे बढ़े। पैदाइश 4 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक खुदावंद के लातब्दील कलाम में से जो भी तलावत करना चाहता है प्लीज रहनुमाई करें। जी शुक्रिया पास्टर जी, मैं तलावत करता हूँ। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबल पैदा हुआ और हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस जलाली कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर साहब, खुदावंद आपको बेहद बरकत दे। आज के लातब्दील कलाम में से जो हमने तलावत किया है, ये एक बहुत ही खूबसूरत पैसेज, नहायत सबक आमोज़ बातें इसमें से मुझे और आपको सीखने को मिल सकती हैं। इसलिए हमारी तवज्जो, ख्याल और रुझान जो है वो खुदावंद के पाक कलाम की तरफ लगे रहे, ताकि इस मुख्तसर से वक्त में जो है खुदावंद जो मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, हम उससे बेहतर तौर पर समझ सके। हम जानते हैं, क्योंकि आप सब खुदावंद के पाक कलाम से प्यार करने वाले हैं, आप उसे हर रोज तलावत करते हैं, नोश फरमाते हैं और इस वजह से आप पहले से बहुत सारी बातों के बारे में जानते होंगे कि बुजुर्ग आदम जो है बाग अदन में से नाफरमानी के बायस जब निकाल दिए गए, तो उसके बाद यहां पर जब हम देखते हैं तो खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में, पास्टर साहब मुझे वीडियोस जो है वो ऑन नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके पास्टर जी, ठीक ऐसे ही आप कीजिए। जी मैंने कैम ऑन किया हुआ है लेकिन चल नहीं रहा वो। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है जी, शायद गालबन अब चल गया। जी जी जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।
तो बुजुर्ग आदम के जो है वो दो बेटे हैं। पास्टर साहब ने बड़ी वजाहत से जो है वो उनके बारे में पढ़ा, एक काहिन और दूसरा हाबिल। इन सारी बातों के बारे में आप सब पहले जानते हैं। और खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है कि हाबिल जो है वो भेड़ बकरियां चराता था, वो चरवाहा था। और जो बुजुर्ग आदम का दूसरा बेटा यानी कि कायन था, वो किसान था। इस पैसेज के अंदर दुनिया की तारीख, नस्ल इंसानी की तारीख की पहली प्रॉपर कुर्बानी जो गुजरानी गई, वो यहां पर जो है इस पैसेज में बयान की गई। इसी पैसेज के निचले हिस्से को जब आप देखें तो इसी बाब के अंदर नस्ल इंसानी में सबसे पहला जो कत्ल किया गया वो भी यहां पर ही नक्शबंद है। तो ये चैप्टर 4 जो है जेनेसिस का, ये नहायत अहम है, एक टर्निंग पॉइंट है इंसान की जिंदगी में कि इंसान किस तरह से गुनाह की तरफ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लिखा है कि चूंकि हाबिल जो है वो भेड़ बकरियां चराता और किसान था, तो वो भी अपनी भेड़ बकरियों के पेलोठों में से कुर्बानी लेकर खुदावंद की पाक हजूरी में आता है। और कायन चूंकि किसान था तो वो अपनी सब्जियां, फ्रूट या जो कुछ भी उसके पास अवेलेबल था, उनमें से कुछ चीजें जो है वो भी खुदावंद के पास लेकर आता है कुर्बानी के लिए। यहां पर बाइबल के तालिबे इल्म होते हुए मैंने और आपने एक चीज सीखनी है कि आखिर वो क्या वजह है कि बाइबल मुकद्दस में इससे पहले कहीं कुर्बानी का जिक्र मौजूद नहीं है कि इंसान ने या बुजुर्ग आदम ने या बुजुर्ग हव्वा ने कहीं कुर्बानी गुजरानी। और इन बच्चों को कैसे पता चला कि हमने खुदावंद के हजूर में कुर्बानी गुजरानी है? कुर्बानी में क्या क्या चीजें लेकर जानी है हमने? तो बाइबल मुकद्दस के तालिबे इल्म होते हुए मुझे ये जवाब मिला कि उन्होंने जरूर अपने माँ बाप को देखा होगा, और ऐसा ऐन मुमकिन है कि उसके माँ बाप जो है वो भी कुर्बानियां गुजरानते हो, लेकिन रूहुल कुद्स ने वो जरूरी नहीं समझा कि उसे तहरीरी तौर पर जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बेशुमार बातें, अंजील मुकद्दस में भी एक ऐसी आयत मौजूद है, बेशुमार बातें, बेशुमार खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मौजज़ात और करामात जो हैं वो बाइबल मुकद्दस में तहरीर नहीं है। उसकी वजह ये थी कि अगर ये सब बातें तहरीर हो जाती तो ये बाइबल मुकद्दस इतनी बड़ी किताब बन जाती कि इसे उठाया भी नहीं जा सकता था और फिर इसे कैरी करना इंतहाई मुश्किल हो जाता। और जिसकी वजह से खुदा के पाकरू ने जो बातें जरूरी समझी वो यहां पर लिखी हैं। तो इससे क्या मुराद है? यहां पर मैंने और आपने एक चीज सीखनी है। बहैसियत पेरेंट्स, अगर हम वालिदैन हैं तो हमने ये याद रखना है कि हमारे बच्चे आज जो कुछ माँ बाप करते हैं, बच्चे उन्हें देखते हैं, बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा और वो यूं है कि मैं और आप भी अपने बचपन में, लड़कपन में, जवानी में ये देखते होंगे कि हमारे वालिदैन किस तरह से हर रोज इबादत में जाया करते, हर रोज दुआ में वक्त गुजारा करते, क्योंकि जो कुछ मैं और आप अपने बच्चों से कहते हैं उससे कहीं ज्यादा बातें जो प्रैक्टिकली वो मुझे और आपको करते देखते हैं, उनका इंपैक्ट उनकी जिंदगी पर ज्यादा गहरा पड़ता है। तो ऐन मुमकिन है कि उन्होंने बुजुर्ग हव्वा को, बुजुर्ग आदम को भी कुर्बानियां गुजरानते हुए देखा होगा और वो भी अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है वो कुर्बानी गुजरानने के लिए आए। और मैं और आप देखें कि यहां पर एक चीज जो है वो नहायत अहम है कि अभी तक शरीयत खुदावंदी जो है वो रिटन में उनके पास मौजूद नहीं थी, जिसमें उन्हें ये कहा जाता कि आपने ये चीजें कुर्बानी के लिए लेकर आनी है, इस चीज को जो है वो कुर्बान करना है, उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी।
लेकिन यहां पर लिखा है कि हाबिल की कुर्बानी जो है वो खुदावंद को पसंद आई और काइन की कुर्बानी जो है वो खुदावंद ने मंजूर ना की। इसके लिए मैं और आप देखते हैं, और बहुत ज्यादा वजूहात बाइबल मुकद्दस में जो है वो बयान नहीं की गई कि काइन की कुर्बानी जो है वो क्यों नापसंद की गई, हाबिल की कुर्बानी क्यों पसंद की गई। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा वजाहत मौजूद नहीं है, लेकिन चंद एक बातें मौजूद हैं बाइबल मुकद्दस में जिनको मैं आपके गोश गुजारना चाहता हूं कि क्यों वो पसंद की गई और क्यों पसंद ना की गई। क्योंकि पैदाइश चौथे बाब की चौथी आयत को जब आप तलावत करते हैं तो वहां पर लिखा है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे बच्चों की कुर्बानी खुदावंद के हजूर लेकर आया। आप जानते हैं आगे चल के जब शरीयत खुदावंदी नाजल हुई, खरूज 13 बाब की दूसरी आयत में नहायत वजाहत के साथ खुदावंद ने यह बयान फरमाया, सब पहलौठों की, यानी जो बनी इसराइल में ख्वा इंसान हो ख्वा हैवान, पहलौठी के बच्चे हो, उनको मेरे लिए मुकद्दस करो। चाहे इंसान के बच्चे हो चाहे हैवान के बच्चे हो, पहलौठे बच्चे जो हैं वो खुदावंद के लिए मुकद्दस होने चाहिए। और यहां पर हाबिल जो कुर्बानी लेकर आया है वो अपने जानवरों के पहलौठे बच्चों की कुर्बानी लेकर आया है, और ऐसा लगता है कि यही वो खास बात थी जो खुदावंद को पसंद आई। और मैंने और आपने एक और चीज भी गौर करनी है कि आज भी अहले यहूद जो हैं, कौम बनी इसराइल भी हैं, आज भी अपने पहलौठे बच्चे को जो है वो खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, उसे मखसूस करते हैं। वो खुदावंद की खिदमत के लिए मुख्तस किया जाता है, हैकल की खिदमत के लिए मुख्तस किया जाता है, और उसकी जिंदगी जो है वो खुदावंद के नाम हो जाती है, वो खुदावंद की प्रॉपर्टी बन जाता है। और आज भी, और जितने भी जानदार हैं उनके पहलौठे बच्चे भी आज तक जो है वो कौम बनी इसराइल खुदावंद के लिए कुर्बान करते हैं। दूसरी वजह जो है वो फल और सब्जियां हैं जो काइन लेकर आया। देखने में दूसरी वजह जो ये लगती है कि उनका वे ऑफ एटीट्यूड, उनका तर्ज जिंदगी या कुर्बानी गुजराने की जो नीयत थी उस पर खुदावंद की नजर थी कि वो किस नीयत से खुदावंद के हजूर कुर्बानी लेकर आए हैं। और मैं और आप किसी शख्स की नीयत से वाकिफ नहीं हो सकते। दिलों के भेद, नीयतों को खुदा जानता है, वो जानता है। आज मैं और आप भी खुदावंद के हजूर कुर्बानी लेकर जाते हैं, अपने होंठों के फल लेकर जाते हैं, अपने हदिया जात लेकर जाते हैं, अपनी शुक्रगुजारियां लेकर जाते हैं, दुआ में कुर्बानी को गुजरानते हैं, इबादतों में कुर्बानी को गुजरानते हैं। और पुराने अहद में कुर्बानी का एक मुकम्मल तौर पर पैटर्न बयान किया गया है, लेकिन नए अहदनामा में कुर्बानी को अहले कलीसा के लिए जो है वो लाजमी करार नहीं दिया गया, क्योंकि खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है कि मेरे और आपके लिए एक ही अज़ल से ज़बा शुदा बर्रा जो है वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ, जिसकी वजह से मुझे और आपको किसी किस्म की कोई कुर्बानी गुजराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कुर्बानी मुझे और आपको गुजरानी है जिसकी नए अहद के मसीहों से खुदावंद तवक्का करता है। वो क्या है? इब्रानियों 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदावंद की, यहां पर खुदावंद के ला तब्दील कलाम में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। ये वो इबादत है, ये वो कुर्बानी है
जो अहले कलीसा से आज खुदावंद तवक्का करता है। आज खुदावंद भेड़ बकरियों की कुर्बानियां मुझसे नहीं चाहता, आपसे नहीं चाहता। देगों की कुर्बानियां खुदावंद हमसे नहीं चाहता। खुदावंद अगर कुछ चाहता है तो वो चाहता है कि मैं और आप अपनी जिंदगी खुदावंद के सपुर्द कर दें। पहले कुर्बानी गुजरानी जाती, आसमान से आग नाजिल होती, उसी वक्त जो है वो कुर्बानी बसम हो जाती। जिसकी कुर्बानी मंजूर की जाती, जिसकी कुर्बानी मंजूर ना की जाती, आसमान से आग नाजिल ना होती और उसे पता चल जाता कि मेरी कुर्बानी जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं आई। आज मैं और आप कुर्बानियां गुजरानते हैं, आज मैं और आप इबादतें करते हैं बेशुमार मर्तबा। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, हम चर्च जाते हैं, हम इबादत में जाते हैं, हमें खुद को कभी कभी जो है वो प्रस्तिश का मजा नहीं आता, कलाम का मजा नहीं आता, दुआ करने का मजा नहीं आता। तो फिर मैं ये सोचता हूं कि हम इंसान होते हुए, खाक और राख होते हुए, एक चीज मुझे और आपको पसंद नहीं आ रही, खुदावंद को कैसे पसंद आएगी? इसलिए मुझे और आपको जब कुर्बानी गुजरानी है तो लायक तौर से, अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से। और देखें, एक भाई की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की नामंजूर हुई। होना तो ये चाहिए था कि एक बाप जो है वो दो बच्चों, जिसके दो बेटे हैं, एक से बेहद प्यार करता है तो दूसरा उससे हसद करने लग जाता है। होना ये चाहिए कि वो भी अपने अंदर वो खसूसियात पैदा करे जिसकी वजह से वो भी बाप का जो है वो पसंदीदा बन जाए। और होना यहां पर भी यही चाहिए था कि कायन को हाबिल के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत थी ताकि वो भी खुदावंद का पसंदीदा ठहर सकता, लेकिन उसने उससे नफरत करना शुरू कर दी। आज मैं और आप भी ऐसा ही अक्सर औकात करते हैं। कभी कभी बाप अगर हमारे किसी दूसरे भाई से, बहन से प्यार करते हैं, वालिदैन, तो हम उनसे हसद करना शुरू कर देते हैं। उससे ज्यादा प्यार करते हैं, वो ज्यादा अजीज है, मुझसे जो है वो मुझे पसंद नहीं किया जाता। दिल में नफरत पैदा होती है, हसद पैदा होती है। और आज अगर कोई रूहानी तौर पर अगर इसका मतलब आप दरियाफ्त करें तो मैं और आप, अगर हम में से स्पिरिचुअली तौर पर कोई भाई, कोई बहन ग्रो कर रहे हो तो हमें चाहिए उसको पैटर्नाइज करते हुए आगे बढ़े, अपने एटीट्यूड से, अपने वे ऑफ लिविंग से, अपने वे ऑफ टॉकिंग से, अपने तर्जे जिंदगी से अपने आप को ऐसा बनाए ताकि खुदावंद के हुजूर मैं और आप भी मकबूल ठहरे। ना कि ऐसा हो कि एक दूसरे से हसद करना शुरू कर दे। और उस हसद का अंजाम क्या हुआ कि कायन ने हाबिल का जो है वो कत्ल कर दिया। और ये वो पहला कत्ल था जो नस्ल इंसानी ने शुरू किया। बाइबल मुकद्दस का तालिब इल्म होते हुए आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम बात बयान करना चाहता हूं कि मेरा ये ख्याल है कि कायन को नहीं पता था कि उसका भाई जो है वो मर जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई इंसान मरा नहीं था। उसने हसद में आकर हमला जरूर किया, उसने अटैक जरूर किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मर जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोई इंसान अभी तक मरा नहीं है जिस्मानी तौर पर। और जब उसने देखा ये तो मर चुका है, आसमान से आवाज आई, ऐ कायन, तेरा भाई हाबिल कहां है? तो वो खुदावंद को जवाब देता है कि मैं अपने भाई का चौकीदार नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो कहां है। तो खुदावंद ने कहा है, कायन तूने क्या कर दिया? उसका खून जो है इस जमीन से मुझे पुकार रहा है, तूने क्या कर दिया है? और फिर कायन को सजा सुनाई गई, और सजा जो है वो बड़ी अहम थी, बहुत अहम सजा जो है वो उसे सुनाई गई। और वो इसके चौथे बाब के अंदर ही मौजूद है। अगर आप खुदावंद के ला तब्दील कलाम में से देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में 12वीं आयत में, बल्कि अगर मैं 11वीं से पढ़ूं
तो उसकी सजा क्या थी जो खुदावंद ने उसे सुनाई। और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। ये किससे खुदावंद फरमा रहे हैं? कायन से। देखे, गौर करें, पहले बुजुर्ग आदम ने गुनाह किया, तो वहां पर गौर करें, सेंटेंस दूसरा है, वहां लिखा है कि जमीन, ए आदम, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। यहां पर सेंटेंस क्या है? तो जमीन के सबब से लानती हुआ। खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा हो जाएगा। ये सजा खुदावंद ने उसे सुनाई इस गुनाह के इवज में, इस कत्ल के इवज में। तो वो परेशान हो गया, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, कहने लगा कि खुदावंद मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरी सजा बहुत बड़ी है। मुझे जो भी शख्स देखेगा वो मुझे कत्ल कर देगा। तो यहां पर देखें खुदावंद ने उसके बारे में क्या लिखा। यहां पर एक ये बात याद रखें कि कायन एक कातिल है जिसने अपने भाई का कत्ल किया है, और खुदावंद उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं 15वीं आयत में? तब खुदावंद ने उससे कहा, नहीं, बल्कि जो कायन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना लिया जाएगा। और खुदावंद ने कायन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। यहां पर देखें क्या नजर आ रहा है कि खुदा एक खूनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। खुदावंद ने कहा कि जो कायन को कत्ल करेगा उससे 7 गुना लिया जाएगा। इसके पीछे भी एक भेद है। वो क्या है? वो ये है कि खुदावंद नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा शख्स कायन को कत्ल कर दे, और ये कत्लो गारत और ये नस्ल इंसानी के अंदर एक दूसरे का खून करना जो है ये आम हो जाए, जो कि आज हो चुका है। लेकिन इसका आगाज उस वक्त हुआ, क्या आप देखते हैं खानदानी लड़ाइयां, झगड़े जो है वो एक नस्लों तक जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं, और वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेते। वो उनका मार देते हैं, वो उनका मार देते हैं। और यही वजह थी कि खुदावंद ने इस खून को, कत्लो गारत को रोकने के लिए खुदावंद के ला तब्दील कलाम में फरमाया कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो सब तलवार से कत्ल किए जाएंगे। आज मैं और आप देखें कि हम किस एटीट्यूड से खुदावंद के पास कुर्बानी लेकर जाते हैं, हमारा क्या रवैया होता है। मुझे माफ कीजिएगा, चंद एक सख्त बातें लगा हूं करने कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर लाइट नहीं होती तो हम कहते हैं चलो चर्च चले जाते हैं, वहां पर जनरेटर चल रहा होगा, लाइट होगी। क्या ये एटीट्यूड खुदावंद को पसंद है? कभी कभी ऐसा होता है कि इबादत का वक्त होता है, हमारे घर पर कोई आ जाए और हम अपने अजीजों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए खुदावंद से किया हुआ कमिटमेंट जो है उसे छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ना पसंद नहीं करते। क्योंकि जब हमने खुदावंद के लिए एक वक्त मुकर्रर किया है कि खुदावंद इस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये वक्त तेरा है, मैं तेरे साथ गुजारूंगा, तो मेरे बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा एक बात कहते थे। कभी कभी एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बारिश बड़ी तेज हुई, बारिश कराची में, और लाइट भी चली गई, शाम का वक्त, गलियों में पानी है, और बुजुर्ग जो हैं वो गए हुए दूसरी कलीसिया में बाहर, और जब वो वापस आए उन्हें पता चला कि मैंने आज चर्च नहीं खोला और इबादत नहीं हुई आज। तो वो आकर मुझसे नाराज हुए, मुझसे पूछा, बेटा आज चर्च क्यों नहीं खोला, आज इबादत क्यों नहीं करवाई? मैंने कहा अब्बू वो लाइट नहीं थी और बारिश भी बहुत हो रही थी और गलियां भी जो है वो पानी से भरी थी, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम खोल भी देते तो कोई भी नहीं आता। उन्होंने कहा बेटा कोई आए या ना आए वो मेरा और आपका काम नहीं है, मेरा और आपका काम सिर्फ इतना है कि खुदावंद के पाक घर को खोले, नरसिंगे को फूंके, आगे कोई शख्स आता है आए, नहीं आता ना आए, आप अपना काम जरूर करो।
उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग आए होंगे तो वो दरवाजा बंद देकर चले गए हैं, उसकी सजा किसको मिलेगी? आपको मिलेगी। ये देखे, ये एटीट्यूड है। किस एटीट्यूड से हम खुदावंद के पाक कदमों में आते हैं, क्या कुर्बानियां गुजरानते हैं, किस तरह से कुर्बानियां गुजरानते हैं। आज मुझे और आपको नहीं पता चलता कि हमारी कुर्बानी खुदावंद के हुजूर में पसंदीदा ठहरी है या कि नहीं, लेकिन अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे तो यकीनन खुदावंद हमारी हर एक कुर्बानी को पसंद करेगा। आज खुदावंद देगे हमसे नहीं मांगता। एक टॉपिक के ऊपर, प्रे के टॉपिक के ऊपर जो है, मैंने सिखाते हुए ये बात बताई कि खुदावंद हमारी लेंथ ऑफ प्रेयर को नहीं देखता, वो एटीट्यूड ऑफ प्रेयर को देखता है। हमारी ऊंची आवाज की दुआ को नहीं देखता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ऐसी शहादतें मौजूद हैं। बुजुर्ग हन्ना की तरफ आप देखें, उसकी तो आवाज भी नहीं निकल रही और खुदा ने दुआ सुन ली उसकी। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ सुने लाजर की कब्र के ऊपर, ए लाजर मैं तो इससे कहता हूं बाहर निकला। कितनी लंबी दुआ थी। लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। खुदावंद हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हमारे इरादों के मुताबिक जो है हमारी दुआएं कबूल करता है और नापसंद करता है। ये हम पर डिपेंड करता है। हमें कलीसियाई तौर पर एक दूसरे से हसद करने के बजाय अपने खादम के पासबान के बाजू बनने की जरूरत है। ऐसा एटीट्यूड अपना अपनाए ताकि खादम और खुदावंद आपको पसंद करे, मुझे पसंद करे और खुदावंद के हुजूर हम मकबूलियत का दर्जा हासिल करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुर्बानियां भी गुजरानते रहें और खुदावंद के हुजूर भी नामंजूर ठहर जाए। सारी उम्र हम इबादतों में भी गुजार दें और खुदावंद के हुजूर से फिर भी हमें कोई अजर और सिला ना मिले। तो इसलिए मैंने और आपने आज इस पैसेज के वसीला से सीखना है, खुदावंद के इरादा, खुदावंद के मंसूबा के मुताबिक जो है वो उससे मांगना है और जैसा वो चाहता है उस तरह से खुदावंद के हुजूर में हम कुर्बानियों को गुजराने। एक दूसरे से नफरत नहीं, मोहब्बत करे, एक दूसरे को अपने से बेहतर जाने, एक दूसरे की इज्जत करे, ताकि खुदावंद आपके लिए बरकतों के बड़े और अच्छे दरवाजों को खोले। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के लातब्दील कलाम के वसीला से बेहद बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।